वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। हम लोग का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट हो गया था और आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है। तो फर्स्ट सेक्शन 1 जो है हम लोग का, वो क्या शॉर्ट आंसर है, ठीक है। उसी तरह से सेक्शन बी होगा जो लॉन्ग आंसर होगा, लगभग अप्रॉक्स 40 वर्ड, ठीक है, 40-30 वर्ड के बीच में। और फिर लॉन्ग आंसर जो होगा, जो 100 वर्ड का होगा, वो क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, क्या कह रहा है, एक मान लेते हैं कि एक मैग्नीशियम का क्या है, एक रिबन है, ठीक है, एक मैग्नीशियम रिबन है। जब हम इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जब मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग को पहले इसका एक रिएक्शन लिख लेते हैं। तो क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस O2, O2 मतलब एयर के प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं इसको, ठीक है। मैग्नीशियम को हम लोग, ये इसका रिएक्शन हो गया, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, तो होता क्या है, जब देख लो मैग्नीशियम रिबन को जैसे बर्न करते हैं तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, व्हेन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर it form magnesium oxide, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कह रहा है कि जब जिंक को, ठीक है, डाइल्यूट HCl, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो सबसे पहले काम, रिएक्शन लिखते हैं। जिंक को किसके साथ रिएक्शन करवाना है, जिंक को रिएक्शन करवाना है किसके साथ, जिंक का रिएक्शन करवाना है सिर्फ HCl के साथ। अरे बताना पड़ेगा, जिंक को डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट HCl का क्या है, कम है, यानी कि थोड़ा मात्रा में पानी में थोड़ा सा, मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। जब हम लोग जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाता है, ZnCl, ठीक है। प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हेन जिंक react with HCl, it या फिर it gives हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इट गिव हाइड्रोजन गैस या फिर इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन होगा, हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई सा इक्वेशन है, जैसे कि पिछला इक्वेशन में अगर हम लोग को अगर बोलना रहता है, इसको बोलो, क्या बोलते हैं, जिंक रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड, ठीक है। लेकिन हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या लिखा, जिंक Zn प्लस HCl, यानी कि ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी बड़े से इक्वेशन को, बड़े से रिएक्शन को वर्ड में बोलने से बेहतर है कि उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिटर्न किया जाए। तो इसका क्या होगा आंसर, ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन होगा, ए केमिकल, ए केमिकल इक्वेशन इज ए symbolic,
symbolic notation that use formula instead of किसके word के instead of word to represent a chemical equation chemical इक्वेशन क्या है केमिकल इक्वेशन मतलब एक केमिकल इक्वेशन क्या है इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि सिंबॉलिक नोटेशन है दैट यूज क्या करता है वो फॉर्मूला को यूज करता है किसकी जगह पे जिस जहां पर हम लोग वर्ड से बोलते थे सेंटेंस से बोलते थे उसकी जगह पे क्या करके फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करते हैं रिएक्शन करवाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट केमिकल लॉ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ठीक है कह रहा है कि केमिकल लॉ यानी कि वो किस लॉ पे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बेस्ड है हम लोग जो बैलेंस करते हैं किसी भी इक्वेशन को जो बैलेंस नहीं रहता है उसको बैलेंस करते हैं क्यों करते हैं किसके लॉ पे करते हैं हम लोग वहाँ पढ़े थे कि मास कभी भी क्रिएट नहीं होता है और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है ठीक है तो हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग इसका आंसर होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग ऑफ chemical equation is based on law of law of conservation of mass यही लॉ था ना कि कभी भी मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ठीक है इसलिए हम लोग किसके ऊपर करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू ए लाइम वाटर इट टर्न मिल्की ठीक है कह रहा है कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को किसके थ्रू पास करवाते हैं लाइम वाटर के लाइम वाटर मतलब हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ये OH CH होल ट्वाइस होल ट्वाइस ठीक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बता रहा है कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को किसके थ्रू पास करवाते हैं लाइम वाटर के थ्रू पास करवाते हैं तो उसका कलर व्हाइट क्यों हो जाता है क्यों तो इसका आंसर क्या होगा देखो इसका आंसर क्या होगा तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस को जैसे ही हम लोग किसके से CO2 के साथ प्रेजेंट रिएक्ट करवाते हैं जैसे ही रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O पानी का निकल जाता है और यही क्या है इसका कलर क्या होता है मिल्की व्हाइट कलर ये किसका फॉर्मूला है कैल्शियम का फॉर्मूला है और कैल्शियम ये मार्बल का फॉर्मूला है और मार्बल का कलर कैसा होता है व्हाइट तो उसी की वजह से इसका कलर क्या होता है मिल्की ठीक है तो हम लोग क्या कह सकते हैं लिखते हैं when when CO2 is passed through lime water it react to form calcium carbonate and color of calcium carbonate is white और बोले और कहे तो मिल्की ठीक है समझ गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है ए जिंक रॉड इज लेफ्ट फॉर नियरली 20 मिनट अगर एक जिंक रॉड को कितना देर तक नियरली अगर हम लोग 20 मिनट्स के लिए इसमें रख दें कॉपर सल्फेट में रख दें सॉल्यूशन में तो व्हाट चेंज वुड बी ऑब्जर्व इन द जिंक रॉड ठीक है तो जिंक रॉड में क्या होगा देखो सबसे पहले क्या है जिंक को कह रहा है जिंक रॉड को एक रखे हैं उसके बाद रिएक्ट किसे करवाना है
कॉपर सल्फेट CuSO4, जैसे इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, ये किसका रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पर क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये हो जाएगा। और हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे, when zinc rod is placed in copper sulfate solution, it displays copper from copper sulfate and form zinc sulfate, जिंक सल्फेट। क्या करेगा, जिंक सल्फेट को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, कह रहा है कि ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें देखो जरा इस क्वेश्चन को अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, और यहाँ बेरियम सल्फेट है और सोडियम क्लोराइड है। तो देखो यहाँ पर सल्फेट के साथ, ठीक है, सल्फेट के साथ दूसरा कलर ले लेते हैं, आसानी होगा समझने में। ठीक, देखो यहाँ पर सल्फेट है और यहाँ पर क्या है, सोडियम। ठीक है, और सोडियम कहाँ आ गया, यहाँ पर, और सल्फेट, और इस साइड में सल्फेट कहाँ पर आ गया, बेरियम के साथ। ठीक है, देखो यहाँ पर सोडियम के साथ जहाँ पर सल्फेट था, अभी देखो उसमें क्या है, सोडियम के साथ अभी वहाँ पर क्या है, क्लोराइड है। ठीक है, और जहाँ पर, यहाँ पर जहाँ पर क्लोराइड था, ठीक है, जहाँ पर क्लोराइड था, तो वहाँ यहाँ पर उसके साथ क्या है, यहाँ पर बेरियम है, और यहाँ पर क्या सोडियम है, और इसके जिसके साथ सल्फेट था, ठीक है, तो उसके साथ अभी के सल्फेट के साथ यहाँ पर सोडियम था, लेकिन यहाँ पर क्या बेरियम है। तो ये किसका एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्या इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि H2S प्लस Cl2 क्या बना रहा है, सल्फर बना रहा है प्लस 2HCl। ठीक है, हम लोग क्या ऑक्सीडेशन किसका बोले थे, द एडिंग ऑफ O2 या फिर रिमूव रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस दोनों को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सल्फर के साथ क्या हुआ है, सल्फर के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब है यहाँ पर से हाइड्रोजन क्या हुआ है, निकल गया है। ठीक है, तो ये क्या है, किसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब कह रहा है व्हाट इज रस्ट, रस्ट क्या है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग इसका आंसर हम लोग बड़े लंबे तौर से दे सकते हैं, लेकिन ये कितना छोटा है कि वन वर्ड आंसर है, तो इसको ज़्यादा वर्ड से नहीं, सिर्फ हमको बताना है कि रस्ट क्या होता है। रस्ट होता क्या है, रस्ट का बस फॉर्मूला क्या है, क्या है ये, फेरस ऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड का जो है फेरस ऑक्साइड वही है। ठीक है, तो जैसे कि ये देखो, सबसे पहले क्या आयरन है, जैसे ही ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, O2 के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना देता है, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना देता है, प्लस XH2O, यानी कि उसके साथ कुछ पानी भी रहता है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रस्ट इज ए मेनली हाइड्रेटेड
हाइड्रेटेड आयरन होल 3 ऑक्साइड, ठीक है, होल ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रेटेड आयरन आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से हम लोग का सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ने वाले हैं, और सेक्शन बी में थोड़ा सा बड़ा बड़ा आंसर होगा, ठीक है। और सेक्शन डी 100 वर्ड का है, तो वो इस सेशन में नहीं है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एर आयरन नाइफ केप डिप्ड इन ए ब्लू कॉपर सल्फेट, ठीक है। ब्लू यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब है कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है सॉल्यूशन टर्न्स द ब्लू सॉल्यूशन इनटू लाइट ग्रीन, ठीक है। ब्लू कलर सॉल्यूशन है, यानी कि एक बॉक्स है इस साइड में जिसका कलर क्या है, ब्लू है, ठीक है। और इस साइड में दूसरा, कुछ देर के बाद में इसी का कलर क्या होता है, लाइट ग्रीन, लाइट लाइट ग्रीन। ये किसका, कॉपर सल्फेट का, CuSO4, ठीक है, CuSO4। और जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो ये क्या कर देता है, लाइट ग्रीन का सब्सटेंस बनाता है। वो लाइट ग्रीन का सब्सटेंस क्या होता है, किसके साथ रिएक्ट करना है, आयरन के साथ, क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट, FeSO4, ठीक है, आयरन सल्फेट। अब देखो क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एज वी नो, इसको मिटाना पड़ेगा, एज वी नो आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन, रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग देखे थे, ठीक है, कि आयरन क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो it displays it displays the copper from copper sulfate solution, और कलर क्या होता है इसका, ब्लू, ठीक है, एंड फॉर्म, और क्या बना देगा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक, एंड कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज लाइट ग्रीन, और फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक कॉपर का कॉइन है जिसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन में रख दिए कुछ समय के लिए, तो कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द कॉइन, कॉइन के साथ क्या होगा, एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का कलर क्या होगा। तो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था, रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग देखे थे कि जिंक क्या होता है, जिंक जिंक जो है, कॉपर जो है, जैसे यहाँ पर क्या सिल्वर है, सिल्वर क्या था, सिल्वर और गोल्ड सबसे नीचे था, और कॉपर क्या था, ऊपर में था, ठीक है। तो अगर हम लोग की पहले हम यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज ही पूरा लिख देते हैं, ठीक है, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा आराम से कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, देखो सबसे सबसे ऊपर में क्या था, पोटेशियम था, के फॉर पोटेशियम, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या था, सोडियम, उसके बाद फिर था कैल्शियम, उसके बाद फिर था मैग्नीशियम, उसके बाद फिर था एल्यूमिनियम, उसके बाद फिर था जिंक, ठीक है, उसके बाद फिर था आयरन, उसके बाद फिर था पीई यानी कि लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद फिर कॉपर, उसके बाद फिर था मरकरी, उसके बाद फिर था जिंक, जिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, एजी, और उसके बाद फिर था गोल्ड जिसको एयू बोलते हैं, ठीक है। ये सब उसका लैटिन नेम है, ठीक है, ये सब CU AG, जैसे कि मरकरी है तो उसके लिए MG होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर HG लिखा हुआ है, ये सब उसका लैटिन नेम है। तो यहाँ पर दे सकते हो कि यहाँ पर क्या है, सिल्वर, यहाँ पर है सिल्वर, और फिर कॉपर क्या है, यहाँ पर है, ठीक है, कॉपर यहाँ पर है। तो देख लो कितने दूरी पे है, तो आराम से डिस्प्लेस कर सकता है। तो जैसा कि पिछले में हुआ था उसी तरह का यहाँ पर होगा, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी शुरुआत करते हैं। as we know
as we know copper is more reactive than किससे जी ये सिल्वर से. So copper displace the silver यानी कि Ag from solution of किसका सिल्वर नाइट्रेट का, और क्या बना देगा एंड फॉर्म क्या करेगा फॉर्म क्या करेगा कॉपर नाइट्रेट ठीक है. और कॉपर नाइट्रेट का क्या होता है कलर ब्लू कलर का होता है. कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू, और कलर सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा ब्लू कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन. ठीक है. क्या है एज वी नो द कॉपर इज मोर रिएक्टिव, कॉपर क्या होता है ज्यादा रिएक्टिव है किससे सिल्वर से, इसीलिए कॉपर क्या करेगा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से सिल्वर को हटा देगा और उसका जगह पे बैठ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और अब जो नया जो सॉल्यूशन बनेगा और उसका जो कलर क्या होगा ब्लू कलर का होगा. ठीक है. अब आगे देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है. ठीक है. प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है. प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कोई सा भी रिएक्शन है. ठीक है. मान लेते हैं कि कोई एक रिएक्शन है, जैसे कि अगर देखो सोडियम सल्फेट जैसे है सोडियम Na2SO4, ये क्या है एक्वस है यानी कि ये पानी में घुला हुआ है. ठीक है. इसके साथ रिएक्शन हम लोग किसके बेरियम क्लोराइड का करते हैं BaCl2. ये भी क्या होता है लिक्विड के फॉर्म में ही होता है, ये मतलब पानी में ये भी क्या हुआ घुला हुआ है. एक्वस मतलब लिखा हुआ है मतलब घुला हुआ है. ठीक है. और क्या बनेगा क्या इसमें यहाँ पर बेरियम सल्फेट BaSO4. ठीक है. ये क्या होगा पानी में घुलेगा नहीं. ठीक है. एक व्हाइट प्रिसिपिटेट नीचे एकदम एट द बॉटम क्या होगा बैठ जाएगा जाकर. ठीक है. लेकिन वो बैठेगा किसमें ऐसे तो नहीं है कि सब बैठे, उसमें जो दूसरा वाला पार्ट है ZnCl. ठीक है. 2ZnCl ये क्या है एक्वस लिक्विड के फॉर्म में यानी कि एक्वस के फॉर्म में है पानी में क्या है रखा, यानी कि ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है दोनों एक दूसरे में घुला हुआ है. जैसे रिएक्शन हुआ ये बना और ये जाके नीचे क्या हो गया बैठ गया, और ये पानी में है यानी कि ये लिक्विड के फॉर्म में है, ये बॉटम ऑफ द लिक्विड क्या हुआ है बैठा हुआ है. ठीक है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं. ठीक है. समझ गए प्रिसिपिटेट किसको कहते हैं. डेफिनेशन लिखेंगे तो आराम से समझ जाएंगे क्या होता है. प्रिसिपिटेट मतलब क्या होता है प्रिसिपिटेट प्रिसिपिटेट का मतलब होता है व्हेन टू रिएक्टेंट या फिर रिएक्टेंट क्या करता है रिएक्ट करता है. ठीक है. और क्या बनाता है प्रोडक्ट बनाता है और वो क्या हो इनसॉल्युबल हो. प्रोडक्ट बना और वो क्या हो रिमेन्स इनसॉल्युबल हो. क्या हो इनसॉल्युबल. ठीक है. और क्या एंड सेटल एज ए सॉलिड की तरह क्या करेगा वो नीचे जाके क्या हो जाएगा बैठ जाएगा सॉलिड की तरह. इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रीसिपिटेट. इसको बोलते हैं प्रीसिपिटेट. ठीक है. और इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं सच टाइप ऑफ इज कॉल्ड प्रीसिपिटेशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं इसको प्रीसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है. वैसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा हो क्या लिक्विड फॉर्म में. ठीक है. रिएक्ट कर रहा हो जैसे ही नया सब्सटेंस बन रहा है तो उसमें क्या होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाए और वो नीचे बैठ जाए. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं प्रिसिपिटेट. और अगर कोई रिएक्शन ऐसा कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है. ठीक है.
अब हम लोग का सेक्शन सी यहाँ पर सेक्शन बी खत्म हो गया, सेक्शन सी हम लोग का शुरुआत हो रहा है। तो सेक्शन ई हम लिंक में डाल दिए हैं, ठीक है, पीडीएफ वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हमारा ये चैप्टर पूरी तरह